नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर शुक्रिया जिंदगी चैनल। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशियां तो मिले ही मिले, साथ में एक संतोष की भावना मिले, आपके अंदर मन में, अंतर मन में एक पीस की भावना मिले। मैं समझती हूँ कि उससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। एज ऑफ नाउ टुडे जो हम जिस प्रयास से जा रहे हैं उसमें हमें एक ही चीज चाहिए और वो है शांति। और शांति के लिए एक बहुत जरूरी जो एक वर्च्यू है, ये एक कोर वैल्यू है, वो है संतोष या कंटेंटमेंट। उसका मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, और भी कोई लोग आ रहे हैं, आई जस्ट एडमिट। सेटिस्फेक्शन। हाँ, अलका सेटिस्फेक्शन। बीच में मत बोलिए, आपको मैं बोलूंगी बोलने के लिए, आपको मैं बुलाऊंगी। तो कंटेंटमेंट है, सेटिस्फेक्शन है, और ये है तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना, अभी जैसे यंगस्टर हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, या मैं बोलती हूँ कि कंटेंट हो जाओ। मेरे पापा मुझे समझाते थे कि कंटेंट रहो, जो है उसको एंजॉय करो, जो है उसमें खुशी ढूंढो, जो है उसके अंदर देखो कि कितना है आपके पास। एक्चुअली कंटेंटमेंट और ग्रेटिट्यूड दोनों साथ साथ चलते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं और हाथ पकड़ के चला जाता है। लेकिन अभी जो बच्चे हैं ना, वो हमें क्या कहते हैं कि कंटेंट हो जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंटेंट होने से आगे बढ़ने की एक्चुअली शक्ति बढ़ती है। ये नहीं है कि हम लोग अपने एम्बिशन छोड़ दें, एम्बिशन छोड़ना है। मन में एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। मन में जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमारे पास बहुत है, भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे एम्बिशन को नहीं रोकना है। तो मेरा ये विचार है, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अपने विचार रखिए। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करती हूँ सुमन लता जी को। आप बताइए आपका क्या विचार है, और आप जब आप नई पीढ़ी से जुड़ी हुई हैं तो आपको क्या लगता है बच्चों के बारे में या अपने बारे में, संतोष के बारे में कुछ बताइए, कंटेंटमेंट के बारे में। थैंक यू। आपको बोला है आपने? हाँ सर, सुमन लता जी। जी नमस्कार। अभी क्या नाम, आज एक बड़ा अच्छा सा आपने विषय लिया है, संतोष। और एक प्रसिद्ध दोहा भी है, गोधन तजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आबे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो संतोष क्या है? ये एक वृत्ति है, ये सुख और शांति का परिणाम है संतोष। इसका अर्थ होता है संतुष्टि, जैसा अभी आपने कंटेंटमेंट बताया। संतुष्टि का भाव सब्र, आनंद, हर्ष और धैर्य, इन सब की एक मानसिक स्थिति है, मन की ये अवस्था है जिसके कारण हम प्रसन्न रहते हैं। बहुत से हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें दूसरे को देख के लगता है कि उसके पास ज्यादा है, और हम स्वयं अपने लिए एक ऐसी स्थिति पाल लेते हैं, लगता है कि हम दुखी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारा मन बहुत शक्तिवान है। यदि हम उसकी शक्ति को भूल जाते हैं तभी दुर्बल बनते हैं। अगर हम उसकी शक्ति को याद रखें तो दुर्बलता नहीं महसूस करेंगे, ना ही अपने को पराजित मानेंगे। संतोष का वृक्ष कड़वा होता है, हमको संतोष करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। हम जब संतोष करते हैं तो हमें प्रसन्नता मिलती है और अच्छा लगता है। तो इसके लिए एक छोटी सी, जैसे एक दूसरे को देख के लोग दुखी होते हैं, एक छोटी सी कथा सी है कि एक बार सुख और दुख, कोई अपने से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होने के लिए क्या बताया गया, ये दिखाया, सुख और दुख आपस में मिले तो दुख ने सुख से कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, सुख को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं हूं, भाग्यवान तो तुम हो। क्यों? दुख ने पूछा क्यों? तो सुख ने क्या कहा कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। जब दुख आता है तो हम अपने सबको याद करते हैं, और जब सुख आता है तो सब अपनों को भूल जाते हैं और अपने में ही खो जाते हैं। तो ये मतलब कभी भी कोई अपने से संतुष्ट नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी वृत्ति है, ये हमें अपने में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और संतोष तो परम धर्म है ही है, संतोष परमो धर्म।
थैंक यू तालियां सब लोग। ताली बजाने से खुद का फायदा होता है, ये याद रखना। बहुत सुंदर बताया आपने दीदी, सच्ची मेरे को याद आ रही है बहुत सारी बातें, लेकिन मैं भी नहीं वो कहूंगी अभी। कौन बोलना चाहता है? सुंदरी जी, शशि बालाजी, हु वांट्स टू स्पीक? हाथ ऊपर कर दो जिसको भी बोलना है। एनीबडी वांट्स टू स्पीक? कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई कथा जो बताई है आपने? दीपा, कुंती का जो स्टोरी याद है आपको? कुंती ने भगवान कृष्ण को क्या कहा था? उसने कहा था कि मुझे दुख में ही रहने दो, कम से कम मैं आपको याद तो करूंगी, मेरे को मुझे सुख नहीं चाहिए। कुंती ने जब मांगा था कृष्ण भगवान से, तो उसने कहा था कि मुझे दुख ही दो तो मैं आपसे जुड़ी रहूंगी, हमेशा मैं आपको याद करती रहूंगी। क्योंकि उसकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे पल आए थे जब वो सुखी थी और भगवान कृष्ण को भूल गई थी। सो पॉइंट इज कि जो सुख है या जो संतुष्टि है, वो एक अंदर की फीलिंग है, वो एक बाहर की फीलिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेट बैक हो जाए, अपना काम करना बंद करते हैं, उसका मतलब वो नहीं है। हम काम कर रहे हैं, अपनी पूरी ड्यूटीज निभा रहे हैं, लेकिन एक अंतर मन में एक शांति की भावना से कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब हमें, अभी जो यंगस्टर है ना, मैं उनसे बात करती हूँ ना, मम्मी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। भाई क्या हुआ, जो है उसको तो एंजॉय करो। तो मैं ये देखती हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ना डिससैटिस्फैक्शन है हमारे नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में। मेरे बच्चों के दोस्त लोग भी आए थे न्यू ईयर पे, जब मैं उनसे भी बात कर रही थी तो मेरे को ये दिख रहा था कि दे वर टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स व्हाट दे डू नॉट हैव। कि भाई ये वाले 2020 में हम बाहर नहीं गए, हम घूमने नहीं गए, हमने शॉपिंग नहीं की, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, 21 भी ऐसे चला गया, पता है 22 में क्या करेंगे। अरे क्या किया, क्या क्या एंजॉय किया वो तो बताओ। इतने सारे फायदे हुए, आप सब अपने अपनों से जुड़ गए। हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़े कि नहीं जुड़े? जुड़े ना, घर पे रहते रहते हम सबके साथ में जुड़े। वो एक सबसे बड़ा मुझे लगता है फायदा था। कहने लगी हमने शॉपिंग नहीं की, मैंने कहा शॉपिंग नहीं की तो शॉपिंग करके किधर जाना है, लेके कहाँ जाना है? कपड़ा अलमारी में तय की तय जमी हुई है, ना तो वो पहना जाता है ना कुछ थ्रो किया जाता है। सो आई थिंक वी लर्नड अ लॉट इन दिस लास्ट 2 years एंड वी शुड हैव दैट कंटेंटमेंट कि वी हैव अ लॉट विद अस। भगवान ने हमको बहुत दिया है, हमारी झोली में बहुत डाला है, बिन मांगे डाला है, और उसके लिए फिर भी हम उसको थैंक्स नहीं करते, उल्टा हम लोग ये कहते रहते हैं कि ये कम है, ये कम है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंटमेंट, जहां तक मैं समझती हूँ। मंजुला जी। अच्छा, मैं हाँ बोल रही हैं सुंदरी जी? हाँ, कौन बोल रहा है? आप बोलिए। शशि बाला जी बोलिए। अच्छा, हाँ शशि, आपका सुनने के लिए मैं बैठी हूँ। हाँ, वेरी गुड। अरे कमाल कर रही हैं आप हमें। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। सबसे पहले आपका तो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा बोलते हैं, वो सुनते ही रह सकता है मेरे को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अच्छा बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से कुछ और भी कोई आने वाला है 6 बजे, तो मैंने कहा नहीं तब तक तो मैं ज्वाइन कर ही लेती हूँ। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं हृदय से दुखी हूँ वीणा जी के उनके लिए, और दूसरी बात ये है उनको मैं मन से श्रद्धांजलि देती हूँ। दूसरी बात ये है कि नए साल में हम लोग सब पहली बार मिल रहे हैं, तो नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि नया साल हम सबके लिए बहुत ही सुखमय हो, मंगलमय हो, और ईश्वर का शुक्रगुजार है। आज शुक्रवार है, शुक्रिया जिंदगी का ये हमारा ग्रुप है, और ईश्वर के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोगों को ठीक रखा है। दो हम लोगों ने अपनी पूरी केयर करी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग उससे संक्रमित हुए हैं। हमारी बिल्डिंग ब्लॉक हो चुकी थी, आप समझ लीजिए 28 तारीख से लेके और 5 तारीख को हमारी बिल्डिंग खुली है, इट वाज ब्लॉक्ड, सिर्फ एक केस की वजह से, जो कि ओमिक्रॉन का केस निकला था। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। ये जो संतोष की बात है, जो कंटेंटमेंट की बात है, ये सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं तैयारी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी इन दिस डेज। मेरी मतलब हेल्पर मैं बोलती हूँ, आई डोंट कॉल हर सर्वेंट, शी वॉज ऑन लीव। तो बट इवन देन आई सेड कि नहीं मैं ज्वाइन करूंगी, मैं सुनूंगी लोगों को। तो मैं इस मुद्दे पर आती हूँ कि सबसे पहले ये जो चीज है, ये मेरे ख्याल से हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनीथिंग इज व्हाट। इफ वी आर होपफुल, वी आर आशावादी हैं, हमें पता है कि अभी तकलीफ है और ईश्वर शायद हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, जो कि हमें बार बार ये सब
इसके नए नए बहुरूपिया के रूप में ये कोरोना महाराज जी जा ही नहीं रहे, जाते जाते आ जाते हैं। मेरी एक रचना है, लेकिन उस रचना को मैं अभी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि हमारा मुद्दा ये कोरोना नहीं है अभी। फिर सबसे बड़ी चीज है कि जो मैं थ्योरेटिकल बातें बहुत होती हैं और हम सब जानते हैं, और जो अभी हमसे पहले सुमन लता जी ने बोला, बहुत बढ़िया उन्होंने शुरुआत की, दोहे से शुरुआत की और एक बहुत सुंदर संतोष परमो धर्म से उन्होंने उसको एंड किया। लेकिन मैं इस तरह की कोई तैयारी नहीं कर पाई हूँ। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं किस तरह से कंटेंटेड हूँ। अभी क्या होता है ना कि देखिए, हमारे पास जैसे कि डॉक्टर अलका ने कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। होता क्या है कि नई पीढ़ी को पेशेंस नहीं है, जो हम लोगों ने धीरे धीरे पाया है। जैसे मुझे याद है कि शादी के बाद, शादी में मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं लिया था, कोई भी चीज उन्होंने ली ही नहीं थी, नो मनी नथिंग, ही सेड हम अपने आप बनाएंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव, हमारे पास जब एक छोटा सा फ्रिज हमने खरीदा, हम इतने खुश हुए थे, हमें लगा हमें दुनिया की दौलत मिल गई। छोटी छोटी चीजें खरीदी, उसमें हम खुश हो जाते थे। और उसके बाद मम्मी को चिट्ठियां पहले लिखते थे, फोन तो थे नहीं, कि मम्मी हमने ये फ्रिज खरीदा। मम्मी बोलती थी अरे बेटा हम तो कर रहे थे, तुम तो लेकिन हस्बैंड में इतना ज्यादा स्वाभिमान ये होना चाहिए हर एक में कि हम जो करेंगे अपने आप से करेंगे। और दूसरी चीज है जो आजकल की पीढ़ी में धैर्य की कमी है, जो हम लोगों को बरसों में मिला और उसमें हम खुश हुए क्योंकि हमने अपनी मेहनत से उसको पाया, वो लोग बहुत जल्दी पा जाना चाहते हैं। तीसरी चीज क्या होता है कि जैसे मेरी अपनी खुशी, मैं पर्सनल बात कर रही हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती हूँ। मैं बहुत ज्यादा कंटेंटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ईश्वर ने हमें जरूरत से ज्यादा दिया है। सच पूछिए तो हम बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ ले आते हैं। कभी क्या होता है, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, तो चलो कहीं गए, एक फूलों का गजरा ले आए, खुश हो गए, वी फील हैप्पी कि हाँ हमने कुछ ले लिया। या ईश्वर से प्रार्थना तो हर समय ईश्वर हमारे मन में रहते हैं, लेकिन मेरी छोटी खुशी किस तरह से होती है, जैसे अगर मेरे जो मैंने एक प्लान करती हूँ सुबह उठ करके कि आज मुझे ये करना है, या मुझे कभी कभी लगता है कि अरे दिन बहुत छोटा था, मैंने तो क्या क्या सोचा था मैं कर ही नहीं पाई, पूरे दिन बिजी रही, इवन देन मेरे कुछ काम छूट गए, तो मैं सोचती कि कल सुबह होगी तो मैं वो काम करूंगी। और जब मेरे वो काम हो जाते हैं तो मुझे अंदर से एक संतुष्टि की भावना होती है कि हाँ मैंने काम कर लिए। कभी कभी उससे आज मैंने बहुत ज्यादा काम किया, वो नहीं थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैंने उससे भी ज्यादा काम किया और मैं इतना खुश फील कर रही थी अपने आप को, इतना संतुष्ट फील कर रही थी। फिर क्या होता है कि आपको मैं बता दूं, मेरी आदत है, न्यूज़पेपर हमारे यहाँ 2 आते हैं, उसमें सुडोकू होता है, एक नंबर गेम होता है, जबकि मेरा मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में मैं सबसे नीचे ही से रहती थी, लेकिन सुडोकू में मुझे इतना इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है, और जिस दिन मैं उसको अपने आप सॉल्व कर लेती हूँ, आई फील सो हैप्पी। एक आंतरिक खुशी होती है कि यस आई हैव डन इट। तो इस तरीके की चीजें हैं, या कोई चीज हमने बना ली है, या मैंने कोई रचना कर ली है, और अगर वो लोगों को पसंद आती है, तो एक जो संतुष्टि की भावना होती है वो हर एक को होती होगी, और वो आप सब उस चीज को महसूस कर सकते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी की आपने मदद की है, या कभी क्या होता है कि अननोन पीपल हैं, उनको अगर आप कुछ अच्छा कमेंट दे दीजिए, आप उनको जानते नहीं, लेकिन उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप, क्योंकि हम लोग उम्रदार लोग हैं, सब वरिष्ठ नागरिक हैं, तो होता क्या है ना कि लोग हमारी बातों का रिस्पॉन्स देते हैं। वही चीज अगर कोई यंग लड़का किसी को बोलेगा तो उसको शायद थप्पड़ पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग जो हैं, एक मेरे ख्याल से ये उम्र दराज होने का एक फायदा ये भी है कि अगर हम किसी से कुछ कहते हैं तो उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे आप गए, किसी को आपने कुछ छोटा सा कमेंट कर दिया, अरे आप बहुत प्यारी लग रही हैं, यू आर वेल, यू आर ड्रेस सो वेल, उसमें हमारा कुछ नहीं जाता, उसकी चेहरे की मुस्कान देखिए, वो मुझे बहुत, और लोगों ने मुझे, हमें भी खुश किया है। कई ऐसे किस्से हुए हैं कि जैसे मैं आपको बता दूं, हम मॉल्स में जाते हैं, पता नहीं शायद मैं ये बात कर चुकी हूँ यहाँ की नहीं कर चुकी हूँ, मॉल्स में जाते हैं, आप देखिए लिफ्ट मैन से कोई बात नहीं करता है, जो आपके गर्ल्स खड़ी रहती हैं गेट पे उनसे कोई बात नहीं करता, आप सिर्फ उनसे पूछ लीजिए हाउ आर यू, आप कैसी हैं, कितने बजे आती हैं, आप उनका रूटीन नहीं बदल सकते, लेकिन वो स्माइल जो होती है वो मुझे अंदर से बहुत खुशी देती है। कई बार हम लोगों ने मॉल्स में उनके जो लोग होते हैं उनसे भी बात ही करी, जो उनके जब मतलब मैनेजर्स वगैरह से, कि भाई कम से कम इन लोगों को आप कुर्सी तो दे दीजिए, थोड़ी देर बैठ तो सकते हैं ये बच्चे,
हमारे लिए वो बच्चे ही हैं। तो लेकिन ये है ना कि वो कहते हैं हम और अपने बड़े अधिकारियों से बात करेंगे। तो मतलब ये सब चीजें जो हैं वो आपको बहुत खुशी देती हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना। और जो ईश्वर ने हमें दिया है हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि, और सबसे बड़ी चीज है कि ईश्वर ने हमें अभी तक स्वस्थ रखा है। हमने उसके लिए किया है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लोग इतना ध्यान देते हैं हर एक चीज का, फिर भी कोई ना कोई इनको तकलीफ हो जाती है। कभी आपने इतनी पढ़ाई कर ली, आप उसी समय एग्जाम है, उस समय आप बीमार पड़ गए। मेरे साथ भी ये हो चुका है। आप बीमार पड़ गए, आप एग्जाम नहीं लिख पाए। तो वो चीजें जो है, ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि अभी तक हम लोग जितने भी लोग हैं या मेरे अपने लोग जितने भी हैं वो सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, नए साल का दिन है, बहुत अच्छा दिन है और हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। और इस चीज से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम मतलब शायद मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढें तो हम बहुत संतुष्ट रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। दीपा बोलिए। ओके, हेलो, हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। एंड अभी जो शशिबाला जी बोल रही थी कि छोटी छोटी बातों में कंटेंटमेंट है, संतोष है। मेरे से भी ऐसे ही होता है। रात को जब मैं सोती हूँ, दिन भर का सोच, आज मैंने ये किया, जो करना था उसी में मुझे संतोष मिल जाता है। एंड देन अलका जी, जैसे आप बोल रही थी कि आजकल के बच्चों में वो कंटेनमेंट नहीं है, दे ऑलवेज जैसे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन हम, मतलब मैं भी तो ऐसे ही थी ना व्हेन आई वाज यंग। अभी 70 साल में आते आते थोड़ी चेंज हुई हूँ। यंग एज में तो मैं भी ऐसे थी। अभी मेरा 70th बर्थडे होगा जुलाई में। अरे वाह। तो मैं भी ऐसे थी, ऑलवेज एंग्री, ऑलवेज ये नहीं हुआ, वो नहीं। घूम फिर के आते, बहुत घूमी फिरी हूँ अराउंड द वर्ल्ड। फिर भी जब आते थे, आई यूज्ड टू बी एंग्री विद माय हस्बैंड, यहाँ पर शॉपिंग नहीं करने दी, ये नहीं लेने दिया, ये नहीं। तो ये सब संतोष होना और कंटेनमेंट भी एज रिलेटेड है एंड मेनी थिंग्स, यू नो। तो इस उम्र में आते आते सभी कंटेंट है, लेकिन फिर सामने सामने कभी कभी बच्चों की बातें आती है। जैसे अभी मेरी ग्रैंड डॉटर, शी हैज टू गो ऑन द 9th टू कनाडा वाया दिल्ली। तो उसके लिए मेरी भाई अब तक मन में जैसे घबराहट। माय डॉटर सेड मम्मा प्रे कि उसको यू नो पॉजिटिव आए, उसका जो भी टेस्ट, आई मीन नेगेटिव आए, उसको भी टेस्ट कराएं एंड शी शुड रीच देयर। तो वो होती है, तो फिर कंटेनमेंट भी भूल जाते हैं, भगवान से मांगते ही रहते हैं, हे भगवान सब ठीक हो जाए। लेकिन ये भी नॉर्मल है, आई थिंक ऑल दिस इज आल्सो नॉर्मल। अपनी तरफ से हम कंटेंटेड हैं, बट एक्सटेंडेड फैमिली के लिए फिर मांगते ही रहते हैं भगवान से। आई थिंक वी शुड आस्क। और कोई बोले भले। थैंक यू दीपा जी, वेरी वेरी ट्रू, वेरी नाइस। सुंदरी जी, will you add something? मैं कुछ बोलने। प्रदीप क्या बोलो। कौन? मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हुई इस टॉपिक पे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि संतोष धन हम तभी मिलता है जब हम अपने से थोड़े से छोटे से को देखेंगे ना, कि भी उसके पास तो जैसे एक रोटी है, हमारे पास 2 रोटी है, उसके पास इतने कपड़े, हमारे पास इतने कपड़े हैं। तो हम सोचते हैं कि हम उनसे थोड़े ऊपर ही तो है, तो इसलिए हमें उसमें संतोष मान लेना चाहिए। और जहां तक आपकी आजकल की जो पीढ़ी है, वो तो शादी करने को ही तैयार नहीं होती। वो बोलते इतना बैंक बैलेंस चाहिए और इतनी पढ़ी लिखी चाहिए और एक घर भी अपना चाहिए, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। मतलब वो बोलते हम सेटल हुए ही नहीं है अपनी लाइफ में, और ये करते करते उनकी उम्र 30, 35, 40 हो जाती है। तो उनको संतोष धन के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ ईश्वर का किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ साधना, मेडिटेशन, ऐसे कुछ करेंगे तो शायद उनमें वो चीज आ जाएगी। और जैसे कि अभी दीपक ने बोला था कि हम अपने एज में शायद हम भी वैसे ही करते थे, लेकिन हमारा फिर भी क्राइटेरिया बहुत कम था, छोटा छोटा था। जैसे एक आइसक्रीम भी मिल जाती थी, हम बहुत बड़े खुश हो जाते थे। तो वो उनका बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे होता चला जा रहा है।
बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी और सबको हैप्पी न्यू ईयर। सब खुश रहे, मस्त रहे, शुक्रिया जिंदगी में आते रहे, यही कहूंगी बस। एक्चुअली जो हम पेरेंट्स हैं ना, हमारा भी कुछ रोल है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरे को याद है कि पापा मम्मी जो थे हमारे घर में, हमारे को बर्थडे के दिन पे ना कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते थे, हमको आदत ही नहीं थी। हमारी मम्मी अपने हाथों से एक फ्रॉक सिलती थी, हम 4 बेटियां थी, अपने हाथों से फ्रॉक सिलती थी, एक फ्रॉक हमारा तैयार होता था सरप्राइज बर्थडे वाले दिन। फिर कोई मीठा चीज बनाती थी और कुछ चने, कुछ पूड़ी चने, कुछ खाने वाली चीज पास के स्लम में हम लोग जाते थे और हर एक बच्चे के बर्थडे के दिन वहां जाके बांट के आते थे। तो वहां पे हमें बहुत अच्छा लगता था। अब जब हम जाके उन लोगों को मिलते थे, और साथ में जो है ना, जो एक क्वालिटी हमारे अंदर डाली गई थी कि चैरिटी करने की, कि भाई मेरी मम्मी कहती थी कि आप अपना झोली फैलाओ, कितना है तुम्हारे पास, बहुत है तुम्हारे पास, भगवान ने तुमको बहुत दिया है। और ये जो मैं डायलॉग बोलती रहती हूँ ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो वो मेरी मम्मी का डायलॉग है। इतना तुम्हारे पास है कि तुम दे भी सकते हो, देना शुरू करो। तो आई थिंक वी वर वेरी स्मॉल दैट टाइम। हम लोग पता नहीं कौन सी, मैं तो बहुत ही छोटी थी, मैं सबसे बड़ी बच्ची हूँ घर में, 5th स्टैंडर्ड की थी तब से। मेरे को याद है कि हम हर बर्थडे पे साल में 4 बार हम लोग जाते थे वहां पे देने के लिए। तो मेरे को लगता है कि हमारा भी एक रोल है, एक हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के लिए हम वो चीजें करें, करके दिखाएं। खाली बोलने से संतोष नहीं आने वाला है कि भाई हमारे घर में ये सब चीजें हैं, हम लोग बहुत खुश हैं जो भी है हमारे पास। अभी जैसे मेरा बेटा कभी बोलता है, अभी ये जो किचन है ना, इसको तोड़ के चेंज करो। मैंने कहा नहीं, क्यों चेंज करना है, अच्छा खासा किचन है, ये ओल्ड फैशन हो गया है। अभी आप मानोगे नहीं, 5 साल से मैंने पोस्टपोन किया हुआ है। मैंने कहा नहीं तोड़ने दूंगी मैं, क्यों तोड़ना है, क्या चक्कर है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, वे वैसा है, वो है। तो मैं ये देखती हूँ कि हर चीज बच्चों को ना एक जैसे आपने बोला कि एक पेशेंस नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, नयापन चाहिए, नई चीज चाहिए। सो दैट नयापन की खोज में ना, एक्चुअली मैं सबसे यही कहती हूँ कि मैं अपने आप से भी कहती हूँ कि अपने अंतर मन में ढूंढना पड़ेगा। जो संतोष है ना, वो बाहर में नहीं मिलता है। आपकी ब्रांडेड गाड़ी होने तो, आपकी सबसे अच्छी अच्छी पार्टी में चले जाओ, अब ये कर लो, आप डेस्टिनेशन मैरिज कर लो। इंस्टाग्राम का जमाना है, जब तक इंस्टाग्राम में खाने का फोटो नहीं आता है तब तक बच्चा कोई खाना ही नहीं खाता है। खाना बाद में खाते हैं, पहले फोटो लेके सारे दुनिया को दिखाते हैं। 1 रुपया जब हम दान का देते हैं तो सारे लोग जो है पहले दिखाते हैं। वो एक आपने देखा होगा बेगर को, वो कुछ खाना खिला रहा है और फोटो ले रहा है और फेसबुक में डाल रहा है। तो दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, एंड इट इज अ दिखावटी वर्ल्ड। ये जो है दुनिया जो है दिखावटी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि द कंटेंटमेंट इज राइट विद इन अस, इट इज विद इन अस, इट इज नॉट आउटसाइड। जो मर्जी कर ले हम लोग, जो मर्जी कपड़े खरीद लें, जो मर्जी ट्रैवल कर लें, जो मर्जी गाड़ी में बैठ लें, तो संतोष नहीं मिलेगा। वो हमें अंदर खोजना पड़ेगा। और वो जब आंख बंद करते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हम आनंद है हमें अंदर की नहीं है। पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी फ्रॉम विद इन आवर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट कम्स मैक्सिमम व्हेन वी डू समथिंग फॉर समबडी। अगर छोटा सा भी, जैसे अब शशिकला दीदी ने बोला कि अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट भी दे दें किसी को, हाउ आर यू पूछ ले, उसमें भी एक खुशी मिलती है। अगर वो भी इतना भी कर ले हम लोग, है ना, जैसे वो कहती है मैं अपने सर्वेंट को सर्वेंट नहीं बुलाती, मैं हेल्पर बुलाती हूँ। दैट इज हर वे ऑफ रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन हु इज वर्किंग फॉर हर। तो ऑल ऑफ अस कैन डू समथिंग लाइक दैट व्हिच विल गिव अस इनर हैप्पीनेस। मेरे को तो यही लगता है। बाकी लोग मीना जी वगैरह आप बोलिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अंदर खोजने पड़ेगा संतोष को। सुंदरी जी बोलो। या सुंदरी आई विल मैं बोलू क्या? बिल्कुल बोलो। नहीं, मैं कुछ तैयार नहीं किया है, ऐसा ही बोलती हूँ। एक्चुअली लाइफ में मैं तो बहुत कंटेंट हूँ, पहले से छोटी से ही जो भी मेरे को मिलता है वो से मैं कंटेंट हूँ, तृप्त हूँ। तो इसमें ना कितना भी जो डिजायर तो रहता ही है, वो चाहिए ये चाहिए। छोटा सा यंग एज में बहुत डिजायर रहता है, सबको रहता है। यंग एज में ज्यादा रहता है, एज होते होते वो कम हो जाता है। अभी हमसे पूछेगा तो क्या चाहिए, बर्थडे को क्या चाहिए, बच्चे लोग पूछे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बच्चे लोग छोड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ लेके देता ही है। लेकिन हमको डिजायर नहीं होता है, इतना चाहिए वो चाहिए ये चाहिए बोल के डिजायर नहीं होता है। लेकिन मैं क्या बोलता है, ये आजकल के बच्चे लोग तो डिजायर ज्यादा है, लेकिन मेहनत भी बहुत करते हैं और बहुत कमाते हैं, बहुत बुलाते हैं। उसमें अपने अपने से नहीं पूछता है, वो लोग खुद कमाते हैं खुद लेते हैं, तो उनका मर्जी।
हम लोग इंटरफियर करने का ही नहीं है, वो मत लो, ये मत लो, दिखाया था हाँ बहुत अच्छा है, यही बोलने का है। लेकिन कंटेनमेंट है। अभी मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया शॉर्ट। अभी कोई मुझे आके पूछ, एक आदमी हमारा ही ग्रुप में कोई पूछा, आई डोंट वांट टू आस्क द नेम, टेल द नेम, मैडम आप इतना शॉर्ट क्यों है? तो वो मेरे को कुछ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन ये शॉर्ट होने से मेरा, मैं खुद बनाया क्या मेरे को शॉर्ट। अभी मेरा पोता है 6 तारीख का है, वो खुद पूछा है क्या मेरे को इतना लंबा होने का है बोल के, लेकिन भगवान ने बनाया जो एक्सेप्ट करने का है। मैंने बोला मेरा शॉर्ट है तो क्या है, भगवान ने सब कुछ दिया है ना, हाथ पाँव अच्छा दिया है, आंख अच्छा दिया है, कान अच्छा दिया है। दूसरे किसी को देगा तो उसका हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, ऐसा तो नहीं बना है ना, भगवान इतना तो दिया है ना, इसमें मैं खुश हूँ। अभी टॉल होना मेरा हाथ का नहीं है, मेरे मम्मी ने ऐसा बनाया, मैं ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा बनाया, इसमें मैं कंटेंट हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं कैसा है वैसा ही तृप्त हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड पैसा का बारे में भी मेरे को थोड़ा सा पेंशन मिलता है, आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। दूसरे से किसी को कुछ पैसा भी पूछने का जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड तो इतना तो मेरे के रखे गया है, डिपेंडेंट नहीं होने का है। पैसा तो चाहिए ही, देने के लिए पैसा चाहिए, बहुत नहीं तो भी थोड़ा तो चाहिए। दूसरे बच्चे से नहीं पूछना है, उसमें भी बहुत कंडेम, जो कितना मिलता है, अरे बहुत मिलता है, मेरे को इतना की जरूरत ही नहीं है, बाकी को मैं क्या करूं, ऐसा ही नहीं सोचता है। और चाहिए कभी भी मैं नहीं सोचती, यंग डेज में भी मेरा आदत है, कभी नहीं सोचता है, कितना भी है मेरे पास उतना है। वो 10 साड़ियां था तभी भी कंटेंट था, अभी बहुत सारा कबोर्ड भर के साड़ियां का, अभी भी मैं ठीक है। अभी क्या करूं, मेरे को अभी बहुत एज हो गया, अभी थोड़ा दिन में ये साड़ी सब मैं क्या करूं, किसी को जो मैं देती रहती हूँ, किसी को मैं देती रहती हूँ, वही कर सकता है ना। अभी बहुत सारा, एक नई अलमारी खरीदो, नई अलमारी अभी नई अलमारी पर समय नहीं, कबोर्ड भर के साड़ियां पड़ा है, अभी पहनने को मन नहीं है, ऐसा बस हो गया, बस ऐसा सब में यही बता, एक नाइटी डालो भाई तो बस हो गया, ऐसा होता। फिर भी मेरा ये क्लब का थोड़ा अट्रैक्शन है, क्लब का लोगों को खुश रखने का है, ये थोड़ा अट्रैक्शन है मेरा, ना नहीं बोलता है। और इनकी वजह से मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, और बड़े बस के लिए अपना बच्चों जैसा उन लोग कैसा मेरे को सोचता है वो मुझे मालूम नहीं है, दैट इज डिफरेंट। बट मैं अपना बच्चा जैसा उन लोग को सोचता है, खुद का बच्चा जैसा उन लोग को सोचता है, उन लोग को खुशी ही मेरा खुशी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। इतना एज में भी, इतना ट्रेजेडी में भी मैं उन लोगों के लिए मेरे से कितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ, उसमें मैं खुश रहती हूँ। वो उसमें एक तृप्त मिलता है, हाँ मैंने कुछ किया है, ऐसा एक तृप्त मिलता है मेरे लिए, और कुछ नहीं है। और डिजायर तो आई वांट वो वांट को जोड़ेगा तो अपना खुद, ये वांट ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आई वांट दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट, नहीं, इसमें ये सब कुछ है। ये वांट को छोड़ेगा तो कुछ अपने आप मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। मैं इतना ही बोलती हूँ। फैंटास्टिक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ सुंदरी जी के लिए। मुझे याद है आप साड़ियों की बात कर रही, मैंने आपको जब भी देखा है बहुत ही खूबसूरत और बड़ी एक्सपेंसिव साउथ इंडियन साड़ीज में ही आपको देखा है। और जहां तक छोटे होने की बात है, मैं अपने आप ही अपने लिए बोलती हूँ कि ईश्वर, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी जब अपने फ्रेंड सर्कल में खड़ी होती हूँ तो मुझे या तो वो लोग आगे कर देते हैं, या अगर पीछे हो तो छुप जाती हूँ, बिकॉज ऑफ माई हाइट। कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुद ही बोलती हूँ कि अरे भगवान ने मुझे लास्ट नंबर बनाया था, जल्दी थी इसलिए उन्होंने जल्दी बना दिया, टूटा फूटा दिल लगा दिया, छोटी छोटी हड्डियां लगा दी, तो लोग इतना हंसते हैं, क्योंकि आप उसमें भी मजा लो, उसको भी एंजॉय करो, जो है मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करती हूँ। हाँ, मैं तो उसको भी एंजॉय करती हूँ। कोई जैसे मेरे बाल